जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज 2 और सरकारी कर्मचारियों को प्री मैच्योरली रिटायर करके घर भेज दिया है। आर्टिकल 226(2) जम्मू कश्मीर CSR के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए और रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए जिन 2 कर्मचारियों को अब प्री मैच्योरली रिटायर किया गया है, उनमें से एक का नाम आशिक हुसैन है। ये आशिक हुसैन डिप्टी रजिस्ट्रार थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उसके बाद अभी अंडर सस्पेंशन है। दूसरे शौकत अहमद वानी, ये ड्राइवर ग्रेड 1 मोटर गैरेजेस डिपार्टमेंट के थे। दोनों ये सस्पेंशन में थे और दोनों को सरकार ने प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने यह भी कहा है, डिपार्टमेंट से ये कहा है कि जितने भी इनएफिशिएंट, नॉन परफॉर्मिंग और करप्ट कर्मचारी हैं, उनका लगातार जो है उनके ऊपर नजर रखें और सिर्फ नजर ही नहीं रखे बल्कि उनके केसेस बिल्डअप करके जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास भेज दें। इन 2 कर्मचारियों की प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद 28 के करीब लोग अभी तक सरकार प्री मैच्योरली रिटायर कर चुकी है। दोबारा से आपको बताऊं मैं कि जिन 2 कर्मचारियों को आज प्री मैच्योर रिटायर किया गया है, उनमें एक का नाम आशिक हुसैन है जो डिप्टी रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज J&K में, और दूसरे हैं शौकत अहमद वानी जो ड्राइवर ग्रेड 1 मोटर गैरेजेस डिपार्टमेंट है। अब इस हिसाब से 28 कर्मचारी अभी तक जो है रिटायर कर दिए गए हैं। सबसे पहला कर्मचारी 30 नवंबर 2020 को रिटायर किया गया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक क्लास 4th के कर्मचारी फयाज अहमद सिराज को नोटिस भेजा और उसे कहा कि 14 अक्टूबर 2020 के बाद आप दफ्तर नहीं आएंगे, आपकी छुट्टी हो चुकी है। उसके बाद 10 जुलाई 2021 को 11 कर्मचारियों को सरकार ने टर्मिनेट किया, जिसमें एक अलगाववादी नेता के कुछ रिश्तेदार भी थे। उसके बाद 23 सितंबर 2021 को 6 और कर्मचारियों को सरकार ने प्रीमैच्योरली रिटायर किया और उसके बाद अक्टूबर 28, 2021 को 8 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने प्रीमैच्योरली रिटायर किया और इन 8 में से 4 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 6 और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं जिनकी फाइलें तैयार हो रही हैं, जिनकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं। एक वाटर टाइट केस जब तैयार हो जाएगा तो फौरन उसके बाद उन्हें भी प्रीमैच्योरली रिटायर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर लगभग अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, 28 के करीब कर्मचारी प्रीमैच्योरली रिटायर हो चुके हैं। हो सकता है इसमें नंबर 1-2 कम ज्यादा हो, लेकिन 28 का नंबर मेरे पास है। और जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2020 को एक ड्राइवर से, और माफ कीजिएगा, एक क्लास 4th कर्मचारी से जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में काम करता था। और अब आज जो है बात ड्राइवर तक आ पहुंची है। एक ड्राइवर को भी प्रीमैच्योरली सरकार ने रिटायर किया है। सरकार की तरफ से सीधे दिशा निर्देश जो हैं निचले लेवल पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के लिए हैं कि वो सारे कर्मचारी जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में कोई मामला है, क्राइम ब्रांच में कोई मामला है, या वो किसी डिपार्टमेंट में लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट को उनके होने का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बेटर है कि उन्हें घर भेज दिया जाए और उनकी जगह नए कर्मचारी जो है वो एंगेज किए जाएं, ताकि काम की प्रोडक्टिविटी में जो है बढ़ोतरी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ 168 के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं जिनके ऊपर शक है कि उनके संबंध जो है वो आतंकवादियों के साथ हैं, और इनमें से 7 जवान जम्मू डिवीजन के हैं और 161 के करीब कश्मीर घाटी के हैं। हालांकि ये सूत्रों के आधार पर एक खबर है और इस खबर के मुताबिक 7 पुलिसकर्मी जिनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं और जिन्हें पुलिस हाईएस्ट लेवल पर जम्मू डिवीजन में प्रोब कर रही है, इसमें से 2 जम्मू के हैं, पुंछ, राजौरी, और एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का है, और 161 के करीब जवान हैं जो कश्मीर में हैं, जो रडार पर हैं, जिन्हें लगातार जिनके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की और अलग अलग जांच एजेंसियों की नज़र बनी हुई है। 168 पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर्स जो हैं, इनमें से 2 इंस्पेक्टर रैंक के हैं, 11 सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, 49 के करीब ASI हैं, और बाकी सब हेड कांस्टेबल, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल और फॉलोअर हैं। ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडेंशियल इन पुलिस वालों के जो हैं उन्हें एग्जामिन माइन्यूटली किया जा रहा है। इनका परफॉर्मेंस, रोल, कहीं किसी आतंकी संगठन के साथ ही इनका कोई रिश्ता नाता तो नहीं है, या कभी किसी आतंकवादी गतिविधि में किसी आतंकवादी की इन लोगों ने मदद तो नहीं की है। इन तमाम चीज़ों पर
इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और यह भी पता किया जा रहा है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी उन ऑफिसरों ने 22 साल की अपनी नौकरी पूरी की हो और 48 साल की उनकी उम्र पूरी हुई हो, ठीक है। और यह भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इनिशिएट की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस में, यह आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही फौज के अंदर या हमारी ही, माफ कीजिएगा, फौज नहीं, पुलिस के अंदर ऐसे कर्मचारी तो नहीं मौजूद हैं जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते हुए या एंटी टेरर ऑपरेशंस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता लालच की वजह से या किसी और वजह से आतंकवादियों के मददगार साबित हुए हैं। हालांकि ये पूरी खबर सूत्रों के आधार पर है और पूरी खबर में सूत्रों के आधार पर ही ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो है वो अंडर सर्विलियंस है, रडार पर हैं, लगातार उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है, लगातार ये पता किया जा रहा है कि किन से मिलते हैं, किन के साथ इनके कनेक्शंस हैं, इनके फोन नंबर्स जो हैं उन कॉल डिटेल्स इनकी इकट्ठी की जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है ताकि वाटर टाइट केस बनाया जाए और वाटर टाइट केस बनाकर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल आज जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में 2 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने प्रीमेचुरली रिटायर किया है। उसमें एक डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स हैं जिनका नाम आशिक हुसैन है और दूसरे हैं ड्राइवर ग्रेड 1 मोटर गैरेजेस डिपार्टमेंट के, इनका नाम शौकत अहमद वानी है। और कुल मिलाकर अब 28 के करीब करीब लोग हैं जिन्हें अभी तक सरकार प्रीमेचुरली रिटायर कर चुकी है। लेकिन यहां आम आदमी वही सवाल पूछता है कि गाज गिरती है तो उन निचले लेवल पर काम करने वाले अफसरों के ऊपर जिनके पास एग्जीक्यूशन नहीं होता। यानी आप अगर कोई भी काम या कोई भी प्रोजेक्ट कहीं कंसीव किया जाता है, कंसीव करने के बाद उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की बारी जब आती है तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में वो लोग हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्शन के लेवल पर जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कई आईएएस ऑफिसर हैं जिन आईएएस ऑफिसरों के खिलाफ संगीन करप्शन के इल्जामात हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर्स हैं, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामले हैं, उनके खिलाफ सीबीआई में मामले हैं। लेकिन सीबीआई, क्राइम ब्रांच, एंटी करप्शन ब्यूरो सभी जगहों पर मामले होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और अगर कानूनी कार्रवाई होती है वो केवल मात्र जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों के खिलाफ होती है, वो केवल मात्र ड्राइवरों के खिलाफ, चपरासियों के खिलाफ, क्लर्कों के खिलाफ या निचले लेवल पर काम करने वाले पटवारी तहसीलदारों के खिलाफ होती है। उससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि सरकार का बस नहीं चलता उन ताकतवर आईएएस अफसरों के ऊपर जिन ताकतवर आईएएस अफसरों का करप्शन में इल्जाम होने, जिन ताकतवर आईएएस ऑफिसरों का करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने के सबूत भी हैं, शिकायतें भी हैं। और सिर्फ शिकायतें ही नहीं हैं बल्कि शिकायतों के साथ दुनिया भर का एविडेंस जो है वो भी लोगों ने पेश किया हुआ है, मगर उस एविडेंस को खातिर में नहीं लाया जाता। ना कभी उनकी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन होती है और ना ही उनको कभी प्रोसिक्यूट किया जाता है। जम्मू कश्मीर में रोशनी लैंड स्कैम में बहुत सीनियर टॉप ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे। लंबे समय तक लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे। आरटीआई एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, लिख लिख कर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लीपापोतियां तक कर ली। लेकिन उसके बावजूद जिन बाबू के खिलाफ वो सारा सिलसिला था, जिन बाबू के खिलाफ वो सारी की सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, उन बाबू का बात तक बीका नहीं हुआ। किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और हैरान तो बात इंसान को ये करती है कि कल तक जो लोग अलग अलग सिस्टमों को चला रहे थे, अलग अलग सिस्टमों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन पर थे, जो डिसीजन मेकर्स थे, आज वही लोग जो हैं पल्ला झाड़ रहे हैं तमाम चीज़ों के साथ, जी हमें कोई लेना देना नहीं। और वही लोग बाकी उन्हीं के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के, उन्हीं के नीचे काम करने वाले छोटे छोटे मुलाजमों के प्रीमैच्योर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन के ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। ये हैरान करता है आम आदमी को। और एक आम आदमी इसीलिए परेशान होता है, वो ये सोचता है कि आखिरकार ये बताइए, ये अजीब व गरीब किस्म की भट्टी है कि इस भट्टी में मेरी टर्मिनेशन का और मुझे नौकरी से छुट्टी करने का आदेशनामा वो शख्स तय करता है, वो शख्स उस पर दस्तखत करता है जिस शख्स के खिलाफ खुद जो है मामले बने हुए हैं। तो उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार जब छटनी कर रही है तो अगर ऊपर से करती
तो लोगों को लगता है ये सीरियस एक्सरसाइज है, लेकिन चूंकि छटनी नीचे से हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हीं पर इनका बस चलता है। और ये लोग भी कल जब कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से रिलीफ मांगेंगे और कोर्ट के सामने अपनी प्ली रखेंगे और कोर्ट के सामने अपनी फरियाद रखेंगे, तो कोर्ट उन्हें वापस जो है कहेगी कि आप सरकारी मुलाजमत में वापस ले लें इनको। और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हमारा वाटर टाइट केस है, ये लोग किसी भी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए कि 28 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है, उनको प्रीमैच्योरली रिटायर कर दिया है। और उसके अलावा 168 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिन पुलिस ऑफिसरों के ऊपर सरकार की नजर है कि वो लोग आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं या आतंकवाद को किसी तरीके से मदद कर रहे हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देने में कहीं पर उनकी भी कोई शमूलियत है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में सवाल फिर वही कि कब होगी उन बड़े बाबू पर कार्रवाई, जिस कार्रवाई का इंतजार आम आदमी कर रहा है।